गिरा इस्लाम पर आ गया, इस्लाम पर आ गया। स्किप समझा जाएगा, स्किप जाना जाएगा, रोकी रोकी भी है। 5 मिनट बच्चे के सामने अंग्रेजी बोले, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके डिग्री के बारे में, उसके जिंदगी के बारे में, चाहे जो भी हो, या हालात के बारे में, भले उसे समझ में आए चाहे ना आए, डजंट मैटर, बट यू हैव टू स्पीक ऑन इंग्लिश 4, 5, 10 मिनट्स डेली, है ना। हैबिचुअल मतलब वगैरह में क्या है, अरबी क्लासेस होती है अरबी में। हाँ, एक माहौल है, क्या है माहौल बन जाता है अरबी में। अरबी में पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना, घर में जाओ तुम क्या करे, तुम बच्चा खुद मेहनत करेगा, फिर करेगा। अरबी में अदब की पढ़ाई अरबी जुबान में होती है, उर्दू नहीं पढ़ता कोई बच्चा, अरबी में होती है। आप इतने दिन साथ में इतना 5 साल पढ़ के क्या करिए आप, पढ़ने पढ़ना है। हिफ्ज़ के बाद जो आपको करने का क्या काम है, हम साथ साथ माशाल्लाह यहाँ पे तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं साथ में, और हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हिफ्ज़ वालों को कुरान के साथ साथ अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नेपाल के हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो इससे आपका फ्यूचर में क्या होगा कि आप हिफ्ज़ के बाद आप आराम से किसी 7-8 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं आसानी से। या फिर जो यूपी और बिहार बोर्ड है वहाँ से आप वहाँ से उस्तादिया कर सकते हैं, मुतालिया कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो आपको हिफ्ज़ के साथ साथ आगे भी पढ़ाई करनी है। चला किसी का अगर कोई घर में मजबूरी है, घर में परेशानी है, आप हिफ्ज़ के बाद इमामत से जुड़ गए, आप हिफ्ज़ के बाद किसी अदारे से जुड़ गए जहाँ तालीम दे रहे हैं बच्चों को, या फिर इमामत कर रहे हैं, या किसी दूसरे शोबे से दिन के शोबे से जुड़ गए, उसके साथ साथ आपको करना क्या है, ये बुनियादी चीज़ आपको, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार बोर्ड से आप उस्तादिया कहना, मुतालिया कहना, क्या होता है बस ट्रेन होता है, उस्तादिया मुतालिया आप आसानी से कर सकते हैं। वो चीज़ आपसे बच्चा कर रहा है, हमने पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको आएगी तो आप घर से बैठे मदद से रहेंगे। फिर मैं फेसबुक वगैरह में अवेलेबल रहता हूँ, आपको फॉलो करके आता है, पता नहीं चला तो आप आपके घर से होंगे, मेरा नंबर भी ले सकते हैं आप। अगर फ्यूचर में आपको कोई अगर ट्रेड करना हो, मदद करना हो, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना हो, तो इंशाल्लाह मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर एक हाफिज जी का फार्मेसी और इमामत भी करता हो तो कितनी इज्जत होगी माशरे में, नहीं होगी इज्जत, होगी नहीं इज्जत। तो थोड़ा कुछ करना नहीं है, आप अगर आप अल्लाह ने आपको साथ दिया, आपके गार्जियन अल्लाह खर्च कर रहे हैं आप पे, तो आपको आलिम बनना है, हिफ्ज़ के बाद आलिम बनना है, मुफ्ती बनना है, उससे भी आगे पढ़ाई करनी है। अगर हम अंग्रेजी अच्छी कर लेंगे तो इमामत के साथ साथ हम गाँव के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, गाँव के बच्चों को हिंदी पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। हर इमामत के साथ साथ तदरीस के साथ साथ अगर बी फार्मा कर लेते हैं तो हमारा फार्मेसी चल सकता है। एक हाफिज जी, एक आलिम, उनका साथ में फार्मेसी है, एक आलिम एक हाफिज है, इमामत करता है, बच्चों को तदरीस दे रहा है, साथ साथ में उनका स्कूल चल रहा है, साथ साथ में उनका ट्यूशन सेंटर चल रहा है। तो आपको बड़ा दिमाग बनाना है, ये नहीं कि हाफिज बोलती है तो बस मदरसा में मस्जिद में रहना है हमें, लेकिन साथ साथ में हमें और चीज़ें करनी है। आप यूनिवर्सिटीज़ में देखते होंगे, बड़े बड़े आप स्कूल में देखते होंगे, बहुत सारे मास्टर साहब हैं, तो मास्टर साहब भी पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारे काम करते हैं। तो आपको भी इन सब चीज़ें करना है और पढ़ाई में फोकस करनी है। आप जब यहाँ आप लोगों की बातों को सुना और यहाँ के बच्चों की जो काविशों को मैंने देखा तो मुझे दिली खुशी हुई। इससे ये पता चला यहाँ के जो असातिज़ा हैं कितने मेहनती हैं, असातिज़ा कितने मेहनती हैं, बच्चों पर वो कितने मेहनत करते हैं, ये वहाँ के बच्चों से पता चलता है। दरख्त कैसा है